हेलो गाइस, दिस इज द रोहित एंड अगेन ये है एविडेंस एक्ट का चैप्टर नंबर 2 यानी कि पार्ट 1 पहले ही आ चुका है, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। तो भी वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो। इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए इस पेपर का, तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी देख सकते हो वहाँ पे जाके, और चाहो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली चेकआउट कर सकते हो। ठीक है ना। तो क्वेश्चन 26 से आज का लेसन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। निम्न में से कौन सी न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, इसके बारे में यहाँ पे जानना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा, न्यायालय द्वारा कार्रवाई। न्यायालय द्वारा कार्रवाई होगी तभी तो न्यायिक प्रक्रिया होगी। ओके। तो ऑप्शन नंबर बी है, साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सुनवाई या फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई, या ऑप्शन नंबर डी, मध्यस्थ के समक्ष सुनवाई। तो मध्यस्थ जो है न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी व्यक्ति की ख्याति यानी रेपुटेशन ऑफ एनी पर्सन, ये क्या होती है? एक विषय होती है, एक सब्जेक्ट होती है, या फिर एक तथ्य होती है, फैक्ट होती है, या फिर एक राय होती है, ओपिनियन, या फिर एक साक्ष्य हो सकता है। रेपुटेशन होती है व्यक्ति की, वो क्या हो सकता है इन चारों में से? तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर इज बी। ऑप्शन नंबर इज बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट ब की हत्या करने का अभियुक्त अ है, यानी अ ने ब को मार डाला है। निम्नलिखित में से कौन सुसंगत तथ्य होगा? सुसंगत तथ्य यानी कि रिलेवेंट फैक्ट कौन सा होगा, ये जानने की जरूरत है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए जो कहता है अ लाठी के साथ खेत पर गया। ऑप्शन नंबर बी कहता है अ पुलिस पहुंचने से पहले गांव छोड़कर भाग गया। ऑप्शन नंबर सी कहता है अ का घटना के कुछ समय पहले कहना, क्या कहना, कि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा। तो ये जो सभी के सभी हैं ये रिलेवेंट फैक्ट ही होंगे, क्योंकि वो खेत पे लाठी के साथ गया था। ओके। अ का पुलिस के पहले गांव छोड़ के भाग जाना, ये भी रिलेवेंट फैक्ट, और ये भी रिलेवेंट फैक्ट जब उसके कहते हुए सुना था कि वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेट न्यायालय। देखिए, प्रोबेट न्यायालय का जो निर्णय होता है वो निर्णय होता कैसा है, उसके बारे में यहाँ पे जानने की ज़रूरत है। तो उसके बारे में इसकी जो मैंने ज़्यादा निकाली इसकी नींव, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को सिर्फ इतना पता चला है कि इसमें जो सही आंसर होगा वो डी है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। 80% मैं श्योर हूँ क्योंकि मैंने ये देखा था, बट आई एम नॉट श्योर 100%। अगर आपको पता है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। जिसका आंसर सही होगा मैं हो सकता है उसको कमेंट में पिन भी कर दूं, क्योंकि मैं इसके बारे में 100% जो है कंफर्म नहीं है मेरे को, इसीलिए मैं अपनी तरफ से कोई आंसर बनाना नहीं चाहता। ठीक है। इसीलिए इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रवृत्त यानी कि एन फोर्स में कब आई थी? तो इसका तो सभी को पता ही होगा, है ना। तो इसका तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राथमिक साक्ष्य यानी कि प्राइमरी एविडेंस के बारे में पूछा गया है। ये कहाँ दिया गया है? देखिए, प्राइमरी जो एविडेंस है, अब जब आप पढ़ोगे प्राइमरी एविडेंस के बारे में तो ये चैप्टर शुरू होता है 61 से। चैप्टर शुरू कहाँ से होता है? 61 से। उसमें पूछा गया है कंटेंट के बारे में, बात करी गई है कंटेंट के बारे में। 62 में जो बात होती है वो होती है प्राइमरी एविडेंस के बारे में। 63 में बात होती है सेकेंडरी के बारे में। ठीक है। अब 60 तो रह गया, 60 में बात होती है ओरल के बारे में। क्या के बारे में? ओरल के बारे में। तो इसके चारों को पढ़ लिया हमने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी प्राइमरी इसमें दे रखी है, सेकेंडरी 63 में दे रखी है, कंटेंट के बारे में 61 में, ओरल डेफिनेशन इसमें दे रखी है 60 में। ठीक है। तो नेक्स्ट पे अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीयक साक्ष्य परिभाषित है। देखिए, अभी मैंने यहाँ पे बताया प्राइमरी दे रखा है 62 में, तो जो द्वितीयक यानी सेकेंडरी दे रखा है वो दे रखा है 63 में। 63 में।
आप 63 एविडेंस एक्ट के सेक्शन को देखिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से सबसे अच्छा साक्ष्य कौन सा है? मतलब ये कहना चाह रहा है विच वन ऑफ द बेस्ट एविडेंस, यानी कि सबसे, इन जो भी ऑप्शन ये दिए गए हैं इनमें बेस्ट एविडेंस कौन सा है। क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं अलग ही। इनमें से सबसे उपयुक्त कैसा है, ऐसे पूछना चाहिए था। खैर मैंने नहीं बनाया पेपर, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। दस्तावेजी साक्ष्य यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एविडेंस, या फिर परिस्थिति साक्ष्य, परिस्थितिक साक्ष्य, या फिर अनुश्रुत साक्ष्य। तो देखिए अनुश्रुत साक्ष्य तो यहाँ पे वैसे हटा दो, इसका तो कोई रोल ही नहीं होता, ठीक है। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्यूमेंट्री यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ, यानी कि उसे मूक भी बोलते हैं, है ना, जो मुंह से बोल नहीं सकता, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो उसे कब जोड़ा गया था? एक्चुअल में ये क्वेश्चन ये है कि उसको जब जोड़ा गया था तो उसमें देखो ऑप्शन पहला है दंड विधि संशोधन 1984 में, या फिर दंड विधि संशोधन 1986 में, या फिर 2013 में, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दंड विधि अधिनियम 2013 में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सह अपराधी, ठीक है, सह अपराधी ये तो रिपीटेड होता है, इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है और इम्पोर्टेंट नाम भी है, सह अपराधी यानी कि अकॉम्प्लिश इसको बोलते हैं। तो इसका जो इसके बारे में इंडियन एविडेंस के में जो दिया गया है वो है सेक्शन 133 में इसको डिफाइन किया गया है, 133 में इसको डिफाइन किया गया है, तो इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में सूचक प्रश्न यानी लीडिंग क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है? लीडिंग क्वेश्चन, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीडिंग क्वेश्चन वाला। तो इसमें कौन से सेक्शन में ये बताया गया है उसको आपको बताना है। तो इसमें जो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी 141 में ये बताया गया है कि लीडिंग क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस अवस्थाओं में दिया गया है, यानी कितने अवस्थाओं में दिया गया है, इसमें यह पूछा गया है इजीली। तो 5 अवस्थाओं में दिया गया है, या फिर 7 में, या फिर 10 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 अवस्थाओं में दे रखा है जब आप पढ़ोगे 65 सेक्शन को, तो ठीक है 7 अवस्थाओं में दिया गया। बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है। मतलब जो पहले ही स्वीकार किए जा चुके हैं यानी प्रूव्ड हो चुके हैं उनको दोबारा नहीं प्रूव करना है। इसका सिंपल से मतलब ये है। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 58 में ये दे रखा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो स्वीकृत तथ्य हैं ना उनको दोबारा से साबित करना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सबूत का भार परिभाषित किया है, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ कहाँ डिफाइन किया गया है, कौन सी सेक्शन में दिया गया है। तो इसमें आपको सिंपली से देखिए एक जो थोड़ा सा ट्रिक है उसको अगर आप यूज़ करोगे तो ठीक है, अगर नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसकी ट्रिक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसको डायरेक्ट चलो आंसर पे ही चलते हैं, कोई ट्रिक फ्रिक नहीं है यहाँ पे। तो इसमें जो है बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाने वाला है। बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अभी आप ये कहने वाले हो कि अभी ट्रिक बोल के कोई ट्रिक कुछ बताया ही नहीं आपने, कुछ पता बता भी दो। तो इसमें देखिए, अगर प्रॉपर्टी लॉ आपने पढ़ा हो तो उसमें भी चार्ज के बारे में यानी कि भार के बारे में दिया गया है, भार के बारे में वो दिया गया है सेक्शन 100 में। तो इसमें आप क्योंकि इससे एक आगे है उससे, तो इसीलिए एक इसमें बढ़ा दो, और कोई ज़्यादा वैसा कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, अपने अपने उसकी बात है, ठीक है, इसीलिए बता दिया मैंने। इसमें 101 में बस इतना ध्यान रखना है कि जो भार होता है वो उसमें 100 में और इसमें 101 में दिया गया है। याद करने के लिए बस ये, और ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं क्योंकि दोनों का कंटेंट अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, समाचार पत्रों में कही गई तथ्यों की न्यायिक सूचना। अब वो कौन से सेक्शन में दे रखी है वो यहाँ पे हमको देखना है। तो इसमें जो सेक्शन नंबर में दे रखी है इंडियन एविडेंस एक्ट का, अगर आप 81 देखोगे तो वहाँ पे ये दिया गया है। तो इसमें से ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौखिक साक्ष्य जो होता है यानी कि ओरल एविडेंस, यानी मौखिक साक्ष्य क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, यानी डायरेक्ट होता है। अगर आपको कोई मौखिक साक्ष्य दे, मौखिक यानी मुंह से बोला हुआ, अगर कोई साक्ष्य दे तो वो सामने बोलेगा यानी कि प्रत्यक्ष बोलेगा या इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें तो लॉजिक की बात है, या फिर सी। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि अगर कोई आपको सामने से कोई मौखिक साक्ष्य दे तो वो डायरेक्ट बोलेगा या इनडायरेक्ट होगा उसका, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो प्रत्यक्ष होता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अनुचित साधनों से प्राप्त साक्ष्य। अनुचित साधनों से यानी कि अनफेयर मीन्स से अगर कोई साक्ष्य प्राप्त होता है तो वो ग्राह्य होता है या नहीं होता। तो इसमें देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर अनफेयर मीन्स से साक्ष्य कोई ग्रेड किया गया है तो उसको तो ग्रेड किया ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन कहता है ग्राह्य नहीं है, बी कहता है ग्राह्य है यदि सुसंगत हो, सी कहता है न्यायालय के विवेकानुसार ग्राह्य हो, या फिर वैध नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ग्राह्य है अगर वो सुसंगत होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख नहीं करता। किस चीज़ का उल्लेख नहीं करता है वो यहाँ पे जानने वाली बात है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा मौखिक साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य तो दे रखा है, अभी पढ़ा था। दस्तावेजी साक्ष्य डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में भी दिया गया है। द्वितीयक साक्ष्य के बारे में भी 62 में बोला गया है। और ऑप्शन नंबर डी है परिस्थिति जन्य साक्ष्य। तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है वो यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज टैप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य, या फिर पुलिस से की गई संस्वीकृति, या फिर विशेषज्ञ राय, या अनुश्रुत साक्ष्य। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, टैप रिकॉर्ड किया हुआ साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। अगेन पढ़ते हैं एक और बार समझने के लिए, जब तक देखो डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी कर नहीं पाते। न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। अगर हिंदी समझ में ना आए तो इंग्लिश को भी आप इजीली पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। का प्रावधान कौन से सेक्शन में दे रखा है कि ये कहना चाह रहा है। तो फैक्ट जुडिशली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ये क्वेश्चन है। तो ये जो दिया गया है, ये जो एक पार्ट में दिया गया है यानी कि 56 से लेकर 58 तक, लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी से। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेक्शन 56 से रिलेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिविल मामलों में अभ्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत है। सिविल मामले की बात हो रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। या भारतीय साक्ष्य के किस सेक्शन में दे रखा है ये यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 52 में आपको दिया गया है सिविल मामलों में अभ्यारोपित आचरण साबित करने के लिए सील विसंगत है, यानी कि उसमें जो आचरण होगा आपका कैरेक्टर होगा
वो विसंगत होगा यानी इररिलेवेंट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रावधान राय के आधार पर सुसंगत है। तो ये कौन से सेक्शन में दिया गया है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन है आपका 48, सेक्शन 49, सेक्शन 50, सेक्शन 51। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 51। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में धाराएं कितनी हैं। तो ये तो सभी को रटा पड़ा होगा, इसमें तो बताने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसका आप मेरे को कमेंट करके बताओ फटाफट से कितना है इसका। वैसे आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 167। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 53A जोड़ा गया है। 53A जो है कब जोड़ा गया है इसमें ये बताना, कौन से संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है। तो उसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे। पार्ट 3 बहुत जल्द आने वाला है। कमेंट करके आप मेरे को ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो, इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना, फ्री होता है।